लगभग आज से 10 साल पहले इसी रेवाड़ी के हुड्डा ग्राउंड से प्रधानमंत्री मोदी जी का पूर्व सैनिकों ने बाहें फैलाकर जोर शोर से सम्मान स्वागत किया था, जिसके कारण वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन आज उन्हीं प्रधानमंत्री से पूर्व सैनिकों को अपनी बात कहने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। उसे किस तरह से देखते? जय हिंद। मैं सुरेंद्र पहलवान, राष्ट्रीय सैनिक संयुक्त मोर्चा के संस्थापक। ये बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी ग्राउंड से 15 सितंबर 2013 में मोदी जी ने ऐलान किया था, ये घोषणा की थी, मेरे को प्रधानमंत्री बनाओ, मैं 100 दिन के अंदर आपको 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा। उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन दी, लेकिन उसका जो बेनिफिट था एक विशेष वर्ग को दिया। वो एक विशेष वर्ग जो था अधिकारी उसको ले गए, लेकिन जवान जैसियों को कुछ नहीं मिला। ना OROP 1 में मिला, ना OROP 2 में मिला। वे दोनों ही तरफ से ठगे गए। तो उसमें संदर्भ में हम 20 फरवरी से लगातार धरना करने लग रहे हैं। हर जगह धरने पे लगे हुए हैं। इसीलिए मोदी जी को याद दिलाने के लिए इसी रेवाड़ी मैदान पे रैली की है आज हमने, ताकि एक संदेश दे सके प्रधानमंत्री जी को, उनको याद दिला सके। मोदी जी याद करें, ये वही मैदान है जिस मैदान से आपने घोषणा की थी 1 रैंक 1 पेंशन देने के लिए। आज हम उसी ग्राउंड में आए हैं आपको याद दिलाने के लिए। आप सुने, अपने आँखों से पट्टी उतारें और सैनिकों को देखें, वरना आप जो झूठ बोलकर प्रधानमंत्री बन गए वो अब ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला है, अगर आप हमारी बात नहीं सुनते हैं तो। आपने कहा कि ज़्यादा दिन तक प्रधानमंत्री नहीं रहने वाले, अगर आपकी बात ना सुने। आप 6 महीने से लगातार अपनी बात को कह रहे हैं, सड़क पे आए, जंतर मंतर आए, रामलीला मैदान आए और आज रेवाड़ी में भी आए। उसके बावजूद तक ऐसी क्या वजह क्या है जो आपकी बात प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच पा रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता प्रधानमंत्री जी के पास बात नहीं पहुंची है। बात तो पहुंची है, लेकिन उसमें सत्ता का घमंड आ गया है। सत्ता के नशे में चूर हो गया है वो। अब मुझे कोई हरा नहीं सकता भी, अब वो उसकी गलतफहमी है। इस देश ने इंदिरा गांधी को भी हरा के भेज दिया था, वो याद रखें मोदी जी। जो इन्होंने धर्म का तड़का लगाया है ना राजनीति में, वो अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अब हिंदू मुसलमान करने से राजनीति नहीं चलेगी। 1 रैंक 1 पेंशन देनी पड़ेगी। आप पूर्व सैनिक, प्रधानमंत्री मोदी जी सैनिकों के दिल के बड़े करीब रहते हैं। होली दिवाली से मिलते हैं, मिठाई खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि पूर्व सैनिकों के पास नहीं, ये जो बोर्डों पर जाकर मिठाई खिला देनी, मिठाई बांट देनी, ये दिखावटी ड्रामा है, सिर्फ एक मीडिया ड्रामा है। मीडिया ड्रामा है जिससे पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा सके। वो टोटल पब्लिक को बेवकूफ़ बना के राष्ट्रवादी बनना चाह रहा है कि मेरे से बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी सच्चाई लोगों के पास आ गई है। अब यही वो एक्सेप्ट करे और 1 रैंक 1 पेंशन दे दे। तो ऐसे में क्या लगता है, जैसे 2024 पहले जो जुमला दिए थे आप लोगों के साथ, वो वादे पूरे नहीं हुए। दूसरी बात, अब फिर 2024 में चुनाव आने वाला है, तो क्या लगता है आप लोगों को वादे पूरे होंगे? देखिए, उम्मीद है, हमें उम्मीद पे सब दुनिया कायम है। इसीलिए रेवाड़ी में रैली की गई है, उसी मैदान में की गई है। शायद उसको एहसास हो सके। आज सैनिक उसी ग्राउंड में खड़े हो गए हैं जिस ग्राउंड से मैं खड़ा होकर यहाँ प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुँचा हूँ। ये उसको याद दिलाने के लिए हमने यहाँ रैली की है, वरना यहाँ रैली करने कोई शौक नहीं। थोड़ी फौजियों को रैली करने कोई शौक नहीं है, मजबूरी है हमारी जो कर रहे हैं। पूर्व सैनिक लगातार अपने शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, बल संख्या दिखा रहे हैं, और आज रेवाड़ी में भी अपनी बल संख्या दिखा दी। तो क्या माना जाए, यही बल संख्या पूर्व सैनिक 2024 में वोट के रूप में दिखाएंगे? देखो भाई, हम तो ये कहते हैं, अगर ये बात हमारी पूरी नहीं होती है 1 रैंक 1 पेंशन की, तो सभी पूर्व सैनिकों ने मोदी के खिलाफ वोट करनी चाहिए। जब तक ये प्रण नहीं लेते हैं
जब तक और मोदी पे ये विश्वास ना चला जाए सैनिक मेरे खिलाफ वोटिंग करेंगे, तब तक वो मानने वाला नहीं है। 2018 में एक आज तक ने एक सर्वे कराया था, एक फौजी की 1 या 2 वोट नहीं है, 18 वोट प्रभावित, एक फौजी 18 वोट प्रभावित करता है। 30 लाख इंटू 18 कर लोगे तो मालूम पड़ जाए कितने वोट प्रभावित होंगे मोदी जी के लिए। ये आज तक ने सर्वे कराया था, जो एक फौजी 18 वोट प्रभावित करता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज की इस ऐतिहासिक रैली के लिए सभी अपने सैनिक भाइयों का धन्यवाद करता हूं, इतनी भारी संख्या में यहाँ पहुंचकर और इस रैली को कामयाब बनाया है। और ये एक किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये समस्त पूर्व देश के समस्त पूर्व सैनिकों की रैली है। संगठन अलग अलग हैं, कोई ना कोई संगठन लीड करता ही करता है, अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता ही लेता है। इसके बाद यहाँ से, क्योंकि अब देश में 3 संगठन हैं, एक आपको मालूम है जनता दल बैठा हुआ है, एक यूनाइटेड फ्रंट है, एक हमारा राष्ट्रीय सैनिक संयुक्त मोर्चा है। और मैंने जो कैलकुलेशन किया है, मैं ये नहीं कहता भी राष्ट्रीय सैनिक मोर्चा को हम हैंडल कर रहे हैं इसलिए मैं अच्छा कह रहा हूँ, लेकिन मैंने जो देखा है, कैलकुलेशन की है, हमारे किसी भी मेंबर के अंदर राजनीति इच्छा शक्ति नहीं है। वो एक सच्चे काम भावना से, जो फौजियों काम होता है उस काम भावना से इसमें लगा हुआ है। हमारे अंदर कोई राजनीति इच्छा शक्ति की वो नहीं है, हम सिर्फ जो फौजियों की विसंगतियां हैं और उस पर बात करना चाहते हैं। आने वाले समय में ये सिद्ध हो जाएगा, देश में ये जो 1 रैंक 1 पेंशन के या ECHS जो मुद्दे हैं उसको उठाने के लिए सिर्फ राष्ट्रीय सैनिक संयुक्त मोर्चा ही खड़ा मिलेगा लोगों को। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।